प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दाऊद को अपने सेवा के लिए, अपने काम के लिए नियुक्त किया। जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उस स्थान से परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया। वो लायक भी था क्योंकि वो परमेश्वर को आदर दिया था, परमेश्वर के मार्ग पर चला था, परमेश्वर की आराधना उसने की थी, परमेश्वर के नज़र में वो योग्य था। इसलिए तो परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी है कि वो मेरे मन के अनुसार है। पूरे दुनिया में उस समय परमेश्वर के मन के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति, और वो दाऊद। और इसलिए परमेश्वर ने उनको योग्य जाना राजा के पद के लिए। जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया सामुएल के माध्यम से, और तब बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता रहा। उसी समय साउल, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलना छोड़ दिया, अपनी महिमा करना शुरू किया, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया, पवित्र आत्मा उस पर से उठ गया। और इतना ही नहीं, एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। बाइबल में लिखा है ये दुष्ट आत्मा यहोवा की ओर से था, यहोवा की ओर से भेजा हुआ था। क्यों परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को भेजा? दुष्ट आत्मा परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भेज सकता है। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सामने थरथराती हैं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर दाऊद के लिए रास्ता को तैयार कर रहा था। एक ओर से उसने साउल को दंड दिया, दूसरी ओर से उसने दाऊद के लिए मार्ग को तैयार किया। दाऊद जो अब तक भेड़ बकरियों को चराता है, उसको मालूम नहीं है कि वो किस तरह से उस राजा के पद तक पहुंचे। वो ढिंढोरा पीटा नहीं कि परमेश्वर ने मुझको अभिषेक किया राजा के पद के लिए। यदि वो ऐसा करता तो साउल उसको निश्चय घात करता, मार डालता। परमेश्वर जब उसको अभिषेक किया सामुएल के माध्यम से, वो शांत रहा। लेकिन काम कौन कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। कई बार जब परमेश्वर ने हमें चुना है, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है अपने काम के लिए, कई बार शायद लगता होगा कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझको बनाया है, वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में हो नहीं रही हैं। परमेश्वर उस स्थान तक ले जाने के लिए वो काम करता है। दाऊद ये सोच सकता था कि ये तो असंभव है, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मेरा किसी से पहुँच नहीं है, मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ, मैं किस तरह से राजा के पद तक मैं जा सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर यदि उसको चुना है, यदि परमेश्वर उनका अभिषेक किया है, तो वही परमेश्वर उसके लिए जगह को तैयार करेगा, वही परमेश्वर उसको उस पद तक पहुँचाएगा, भले ही वो देर हो जाए। दाऊद को राजा के पद तक आने के लिए लगभग 15 वर्ष लगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। वो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसको अपना प्रोमिस को, जिस काम के लिए उसने अभिषेक किया था, उस स्थान तक उसको पहुंचाया। इस वचन से आज मेरे लिए और आपके लिए यही शिक्षा है कि आज यदि हम भी सोचते होंगे कि मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ, कैसे मैं उस मुकाम तक जा सकता हूँ, जितने भी दरवाजे हैं वो बंद नजर आते हैं, मैं उस जगह तक पहुँच नहीं सकता हूँ, मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, मेरा किसी से पहुँच नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। इस तरह का यदि हम सोचते हैं तो जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। वो बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। जहाँ आप सोचना बंद करते हैं, उस स्थान पर परमेश्वर आपके लिए सोच करके नया प्लान को लेकर के आने वाला परमेश्वर है। हमें सिंपली उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, एक दुष्ट आत्मा साउल को घबराने लगा, और इसी के द्वारा से परमेश्वर ने मार्ग को तैयार किया कि दाऊद भेड़ बकरियों के झुंड से अब बाहर आए और अपना कदम को आगे बढ़ाए, उनका पहचान बढ़े और राजमहल में आए। और इस तरह से परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग को तैयार किया। कैसा तैयार किया? जब दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा, जिसके विषय में आज हम
अध्ययन करने जा रहे हैं पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 15 से आगे के पदों में जब आप स्टडी करेंगे तो यहाँ वचन में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा साउल को घबराने लगा तो वो बेचैन हुआ और जितने ऑफिसर्स हैं वो साउल को सलाह दे रहे हैं कि एक अच्छा वीणा वादक को आप ढूंढ लीजिए, जब वो वीणा बजाएगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे। साउल इसके प्रत्युत्तर में क्या कहा कि हाँ, एक अच्छा उत्तम वीणा वादक को देखो। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है हम वचन में से देखेंगे। पहला सामुएल 16 अध्याय और उसका 17 पद में साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। साउल ने ऑर्डर दे दिया कि एक अच्छा उत्तम वीणा वादक को लेकर के आना है। जी हाँ, वचन को ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, अच्छा उत्तम वीणा वादक। उत्तम कहने का मतलब सबसे अच्छा, पूरे इज़राइल में उसके समान कोई बजाने वाला ना हो, वो सबसे टॉप में हो, सबसे पहला स्थान में हो, ऐसा वीणा वादक को लाना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है एक जवान ने उस राजमहल में दाऊद के विषय में गवाही दिया था। क्या गवाही दिया? बाइबल में लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, पहला सामुएल 16 अध्याय 18 पद, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि परमेश्वर दाऊद के विषय में गवाही दी कि मेरे मन के अनुसार मिल गया है। अब यहाँ बाइबल में लिखा है कि एक जवान ने उस राजमहल में, राज दरबार में साउल के सामने गवाही को दिया कि एक व्यक्ति है, बैतलहम वासी है दाऊद, जो वीणा बजाना जानता है। मेरे प्रिय मित्र, जब उस जवान ने दाऊद के विषय में गवाही दी थी तो वो सिर्फ वीणा बजाने के विषय में नहीं कहा, उसने 5 चीज़ों को कहा है और इसी के विषय में इन दिनों में हम बारी बारी करके हम अध्ययन करेंगे। पहला चीज उसने कहा था कि वो वीणा बजाना जानता है। दूसरा उसने क्या कहा था, वह वीर योद्धा भी है। तीसरा नंबर, बात करने में बुद्धिमान। चौथा नंबर, रूपवान। और 5वां, यहोवा उसके साथ रहता है। जब आप सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर को आदर करते हैं, तो कोई ना कोई आपके विषय में गवाही देगा। आप शायद सोचते होंगे जैसे दाऊद उस जंगल में रहता था, भेड़ बकरियों को चराता था, उसके विषय में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ किया, परमेश्वर का आराधना, उसकी महिमा स्तुति करने लगा, वीणा बजाने लगा, गीतों को गाने लगा, तो उसके विषय में कोई ना कोई तो जानता था, कोई ना कोई तो उसके विषय में सुना था। जो राजमहल में बैठा है, जो ऑफिसर में से हो सकता है, जहाँ पर उसने इस बात को गवाही दिया कि एक व्यक्ति है बैतलहम वासी जो वीणा बजाना जानता है। और सिर्फ वीणा बजाना नहीं, लेकिन उसके और भी 4 गुणों को उसने कहा, और वो 4 गुण क्या हैं? वो वीर योद्धा है, तीसरा बात करने में बुद्धिमान, रूपवान, और यहोवा उसके साथ रहता है। सबसे नंबर 1 में उसने कहा था कि वीणा बजाना जानता है। साउल को उसकी जरूरत थी कि कोई उत्तम वीणा वादक उनको मिले, और उत्तम वीणा वादकों में से उत्तम वीणा वादक दाऊद है। उत्तम वीणा वादक, उसके समान इज़राइल में कोई वीणा बजाने वाला नहीं था। इसका मतलब क्या है? वीणा बजाने का मतलब आप क्या समझते हैं? वीणा बजाने का मतलब वो एक अच्छा वर्शिपर है, परमेश्वर की आराधना करने वाला है, और इसीलिए तो वो उत्तम वीणा वादक है। अचानक से हम उत्तम वीणा वादक नहीं बन सकते हैं, अचानक से हम एक उत्तम खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, अचानक से हम उत्तम सिंगर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब भी कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो उसको कितना मेहनत करना पड़ता है,
वो घंटों उसके लिए मेहनत करते रहता है, हर दिन वो मेहनत करते रहता है, कई सारी चीज़ों को वो अपने जीवन से वो त्यागता है और तब वो उत्तम खिलाड़ी बन पाता है। इसी तरह से बाइबल बताती है कि दाऊद उत्तम वीणा वादक था। इसका मतलब है कि वो एक दिन वीणा नहीं बजाया है, 2 दिन नहीं बजाया और रुक गया, लेकिन वो हर बार, हर दिन, हर घड़ी उसने वीणा बजाया है, और जिसके कारण से वो पूरे इज़राइल में उत्तम वीणा वादक बना है। लोग उसके विषय में गवाही दे रहे हैं कि वो उत्तम वीणा वादक है, उसके समान कोई नहीं बजा सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा के लिए वीणा को उठाया है। वो जब वीणा बजाता था तो परमेश्वर की महिमा के गीतों को वो गाता था। इसलिए तो भजन संहिता जिसमें दाऊद के कई गीतों को हम पाते हैं। आज एक गीत गाने के लिए, एक गीत बनाने के लिए कितना मुश्किल पड़ता है, लेकिन वो उन्हीं दिनों में, कई साल पहले, वो कई अच्छे अच्छे गीतों को परमेश्वर की महिमा के लिए उसने लिखा, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, उनके मन में वचन भरा हुआ था, और इसी कारण से वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो गीतों को लिख सका। वो अनुभव के साथ गीतों को लिखा है। अपने जीवन में परमेश्वर को परखने के बाद, परमेश्वर के आशीषों को जानने के बाद, परमेश्वर ने उनके जीवन में जो बड़े बड़े काम को किया है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसने गीतों को लिखा है। जब हम अनुभव से चीज़ों को हम समझते हैं, तब हमारा जो आवाज़ होगा वो दिल की गहराई से निकलेगा, और वो दिल की गहराई से निकला हुआ शब्द ही है जो परमेश्वर के नज़र में उत्तम आराधना ठहरता है। दाऊद जब वीणा बजाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, उसके अंदर एक आराधना का आत्मा था। परमेश्वर को उसने महिमा दिया है। जितने भी चीज़ अपने जीवन में वो करता था, हर चीज़ों के लिए वो परमेश्वर को क्रेडिट देता था। यही तो आराधना है। जीवन के हर एक पहलू में आप परमेश्वर को पहला स्थान देना प्रारंभ करते हैं, तो वही एक अच्छा आराधना है। आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। हाँ, गीत आराधना का एक भाग है, सिर्फ म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक आराधना का एक भाग है। आराधना हमारा जीवन है। हम म्यूजिक बजाते हैं तो वो बजाने वाला इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक जो है वो उसको कौन बजा रहा है। और जब हम म्यूजिक बजाते हैं, हमारे दिल की गहराई से जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हमारी मन, हृदय परमेश्वर के वचन के योग्य होता है, हमारा जीवन उसी तरह से हम जीते हैं, और तब वो आराधना, वो महिमा परमेश्वर के सामने में ग्रहण योग्य ठहरता है। दाऊद एक अच्छा आराधक था। दाऊद परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति था, और इसलिए वचन में उसने कई बार लिखा है कि वो हर घड़ी, हर समय वो आराधना करता था। हर सुबह सांझ को 7 बार स्तुति करता हूँ, इस तरह से भजन में लिखा है। वो परमेश्वर की आराधना और महिमा उसका एक जीवन का भाग था। इसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर को पहला स्थान देना हम शुरू करें अपने जीवन के हर एक भाग में। कई बार हम परमेश्वर को जगह देने के बजाय हम खुद उस स्थान पर आते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर को हम महिमा नहीं दे पाते हैं। अगर आप परमेश्वर को अपने सामने रखेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में टॉप स्थान पर रखेंगे, तो आप परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। आप अपने जगह पर, जिस जगह पर परमेश्वर होना चाहिए, उस जगह पर यदि आप होंगे तो परमेश्वर को आप महिमा कभी नहीं दे सकते। कई बार हम खुद अपनी महिमा चाहते हैं, कई बार हम खुद अपने जीवन में आराधना को चाहते हैं, खुद हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, और परमेश्वर के वचन को हम तोड़ते हैं। परमेश्वर के वचन को तोड़कर परमेश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते। आराधना एक जीवन है। जब हम एक अच्छा जीवन जीते हैं तो इसी के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है। पहले हमारा जीवन होता है, और उसके बाद हमारा आराधना, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द होता है। जब दाऊद साउल के महल में आया था, दुष्ट आत्मा उसको घबराता था,
बाइबल में लिखा है जब वो वीणा बजाता था दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था। वो आराधना उनके जीवन का भाग था। हम भी परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें